जब धरती पर उद्गम से पहले नर्मदा ने रख दिया शिवजी के सामने ये शर्त। श्री नर्मदा नदी का उद्गम कथा। इस ब्रह्म सृष्टि में पृथ्वी पर नर्मदा का अवतरण 3 बार हुआ है। प्रथम बार पाद्मकल्प के प्रथम सतयुग में, द्वितीय बार दक्षसावर्णी मनवंतर के प्रथम सतयुग में और तृतीय बार वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के प्रथम सतयुग में। तीनों बार की नर्मदा अवतरण की कथाएं इस प्रकार है। पहली कथा, इस सृष्टि से पूर्व की सृष्टि में समुद्र के अधिदेवता पर ब्रह्मा जी किसी कारण रुष्ट हो गए और उन्होंने समुद्र को मानव जन्म धारण का शाप दिया। फलत पाद्मकल्प में समुद्र के अधिदेवता राजा पुरुकुत्स के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। एक बार पुरुकुत्स ने ऋषियों तथा देवताओं से पूछा, भूलोक तथा दिव्य लोक में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? देवताओं ने बताया, रेवा ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। वे परम पावनी तथा शिव को प्रिय है। उनकी अन्य किसी से तुलना नहीं है। राजा बोले, तब उन तीर्थोत्तमा रेवा को भूतल पर अवतीर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। कवियों तथा देवताओं ने अपनी असमर्थता प्रकट की। उन्होंने कहा, वे नित्य शिव सानिध्य में ही रहती हैं। शंकर जी भी उन्हें अपनी पुत्री मानते हैं, वे उन्हें त्याग नहीं सकते। लेकिन राजा पुरुकुत्स निराश होने वाले नहीं थे। उनका संकल्प अटल था। विंध्य के शिखर पर जाकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। पुरुकुत्स की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा। पुरुकुत्स बोले, परम तीर्थभूता नर्मदा का भूतल पर आप अवतरण कराएं। उन रेवा के पृथ्वी पर अवतरण के सिवाय मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने पहले राजा को यह कार्य असंभव बतलाया, किंतु जब शंकर जी ने देखा कि ये कोई दूसरा वर नहीं चाहते तो उनकी निस्पृहता एवं लोकमंगल की कामना से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नर्मदा को पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया। नर्मदा जी बोली, पृथ्वी पर मुझे कोई धारण करने वाला हो और आप भी मेरे समीप रहेंगे तो मैं भूतल पर उतर सकती हूँ। शिवजी ने स्वीकार किया कि वे सर्वत्र नर्मदा के सन्निधि में रहेंगे। आज भी नर्मदा का हर पत्थर शिवजी की प्रतिमा का द्योतक है तथा नर्मदा का पावन तट शिवक्षेत्र कहलाता है। जब भगवान शिव ने पर्वतों को आज्ञा दी कि आप नर्मदा को धारण करें, तब विंध्याचल के पुत्र पर्यंक पर्वत ने नर्मदा को धारण करना स्वीकार किया। पर्यंक पर्वत के मिकल नाम की चोटी से बांस के पेड़ के अंदर से मां नर्मदा प्रकट हुई। इसी कारण इनका एक नाम मिकलसुता हो गया। देवताओं ने आकर प्रार्थना की कि यदि आप हमारा स्पर्श करेंगी तो हम लोग भी पवित्र हो जाएंगे। नर्मदा ने उत्तर दिया, मैं अभी तक कुमारी हूँ, अतः किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी, पर यदि कोई हठपूर्वक मेरा स्पर्श करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। अतः आप लोग पहले मेरे लिए उपयुक्त पुरुष का विधान करें। देवताओं ने बताया कि राजा पुरुकुत्स आपके सर्वथा योग्य हैं। वे समुद्र के अवतार हैं तथा नदियों के नित्यपति समुद्र ही हैं। वे तो साक्षात नारायण के अंग से उत्पन्न उन्हीं के अंश हैं, अतः आप उन्हीं का वरण करें। नर्मदा ने राजा पुरुकुत्स को पतिरूप में वरण कर लिया। फिर राजा की आज्ञा से नर्मदा ने अपने जल से देवताओं को पवित्र किया। द्वितीय कथा, दक्षसावर्णी मनवंतर में महाराज हिरण्यतेजा ने नर्मदा के अवतरण के लिए 14,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने दर्शन दिया। तब हिरण्यतेजा ने भगवान शंकर से नर्मदा अवतरण के लिए प्रार्थना की। नर्मदा जी ने इस मनवंतर में अवतार लेते समय अत्यंत विशाल रूप धारण कर लिया। ऐसा लगा कि वे द्युलोक तथा पृथ्वी का भी प्रलय कर देगी। ऐसी स्थिति में पर्यंक पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर के दिव्य लिंग का प्राकट्य हुआ। उस लिंग से हुंकार पूर्वक एक ध्वनि निकली कि रेवा, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उस ध्वनि को सुनकर नर्मदा जी शांत हो गई और अत्यंत छोटे रूप में आविर्भूत लिंग को स्नान कराती हुई पृथ्वी पर प्रकट हो गई। इस कल्प में जब वे अवतीर्ण हुई तो उनके विवाह की बात नहीं उठी।
क्योंकि उनका विवाह तो प्रथम कल्प में ही हो चुका था। तृतीय कथा। इस वैवस्वत मनवंतर में राजा पुरूरवा ने नर्मदा को भूतल पर लाने के लिए तपस्या की। यह ध्यान देने योग्य है कि पुरूरवा ने प्रथम 4 अरणी मंथन करके अग्रदेव को प्रकट किया था और उन्हें अपना पुत्र माना था। वैदिक यज्ञ इस मनवंतर में पुरूरवा से ही प्रारंभ हुए। उससे पहले लोग ध्यान तथा तप करते थे। पुरूरवा ने तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया और नर्मदा के पृथ्वी पर उतरने का वरदान मांगा। इस कल्प में विंध्य के पुत्र पर्यंक पर्वत का नाम अमरकंटक पड़ गया था, क्योंकि देवताओं को जो असुर कष्ट पहुंचाते थे इसी पर्वत के वनों में रहने लगे थे। जब भगवान शंकर के बाण से जलकर त्रिपुर इस पर्वत पर गिरा तो उसकी ज्वाला से जलकर असुर भस्म हो गए। नर्मदा के अवतरण की यह कथा द्वितीय कल्प के ही समान है। इस बार भी नर्मदा ने भूतल पर उतरते समय प्रलयकारी रूप धारण किया था, किंतु भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी मर्यादा में रहने का आदेश दे दिया था, जिससे वे अत्यंत संकुचित होकर पृथ्वी पर प्रकट हुई।